नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द कंपाउंड X ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो, ऑल्सो राइट द नेम एंड द केमिकल फॉर्मूला A, B एंड C। ठीक है, अब कंपाउंड X है आपका, एक में रिएक्शन Zn से कर दिया, एक में रिएक्शन HCl से कर दिया, एक में रिएक्शन आपका कर दिया एसिटिक एसिड से, और साथ ही साथ में A, B और C आपका बाय प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो। ठीक है, अब आपको सारे रिएक्शन आपको याद होने चाहिए। ठीक है सर, अगर इसमें कंपाउंड X है, जिंक से रिएक्शन कर रहा है और H2 निकाल रहा है, तो सर हमने HCl वाला रिएक्शन देखा, उसमें भी ZnCl2 बनता है, H2 निकलता है। क्या ये वो रिएक्शन है? नहीं, ये वो रिएक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर वो कंपाउंड X यहाँ HCl से रिएक्शन करेगा तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे HCl दूसरा एसिड से कैसे रिएक्ट करेगा? पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जरूर कोई बेस है। क्या है? जरूर एक बेस है। क्यों बेस है, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, रिएक्शन देखो, यहाँ दोनों एसिड हैं, दोनों एसिड का बाय प्रोडक्ट आपको बेस मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। ये तभी हो सकता है जब एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें ही जो होंगी वो क्या होगी? सॉल्ट होनी चाहिए। अब ये दोनों ही चीजें सॉल्ट होनी चाहिए, है ना, ये दोनों ही चीजें सॉल्ट होनी चाहिए। ठीक है, बेस में क्या ले सकते हैं? चलो सबसे बेसिक बेस जो हमको पता है वो ले लो, NaOH। ठीक है, चलो रिएक्शन करके देखते हैं। सर NaOH अगर रिएक्शन करेगा हमारा Zn से तो बना लेगा हमारा, क्या बना लेगा? बना लेगा Na2ZnO2, ये आपका सोडियम जिंकेट। ठीक है, और साथ ही साथ में आपका H2 गैस। ठीक है, तो ये आ गया आपका सॉल्ट। आया समझ में? ठीक है, बाकी दूसरी रिएक्शन, सर NaOH रिएक्शन करेगा HCl से तो बना लेगा एक सॉल्ट NaCl प्लस साथ साथ में पानी भी निकल जाएगा। ठीक है सर, लास्ट NaOH रिएक्शन करेगा आपका CH3COOH से। ठीक है, मिल जाएगा, मिलाने के बाद क्या बना लेगा सर? ये बना लेगा CH3COONA। ठीक है, और साथ साथ में आपका पानी भी निकल जाएगा। ठीक है, ये आएंगे आपके तीनों ही रिएक्शन। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। हमने कैसे पता किया कि अगर एसिड से रिएक्शन हो रहा है, लास्ट में क्या निकल रहा है? लास्ट में वाटर निकल रहा है, तो हमको मालूम है कि ये सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है, यानी कि जो कंपाउंड होना चाहिए वो बेसिक होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो फिर हमने उस तरीके से रिएक्शन को फॉरवर्ड किया। Zn को हमने बाद में देखा, पहले नहीं देखा, पहले देखते तो कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, ओके सर, नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, आइडेंटिफाई द एसिड और बेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट द केमिकल इक्वेशन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, स्टेट वेदर दिस कंपाउंड इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑल्सो राइट इट्स pH वैल्यू भी। ठीक है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आंसर करना हमारा फर्ज बनता है। आओ इसको आंसर करते हैं। पहले तो देख लें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता क्या है? Na2HCO3 आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक, ओके सर। अब इसको बनाने का तरीका क्या है? इसको बनाने का तरीका सिंपल सा है। Na2CO3 को लो, CO2 को मिलाओ, पानी मिलाओ और मस्त रिएक्शन करो, और आखिरी में आपको मिलेगा Na2HCO3। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इस सॉल्ट के बारे में बात करते हैं, तो ये बेस जो है इसको हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, और क्योंकि ये बेस इन्वॉल्व हो रहा है इसलिए ये जो पूरा सॉल्ट बनता है ये बेसिक सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है। और अगर बेसिक सॉल्ट है बेटा, तो जाहिर सी बात है इसका जो pH होता है वो क्या होगा सर? 7 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कंपाउंड एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, तो आप बोल दो कि बेसिक है। क्यों? क्योंकि जो कंपाउंड जिससे बन रहा है वो भी बेसिक है। ठीक है, मिल करके वो बना रहा है Na2HCO3। ठीक है, Na2HCO3 बेसिक कंपाउंड है, pH उसका जो है वो 7 से ज्यादा होगा। आया समझ में?
ठीक है, नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। स्टेट द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूशन। डू बेसिक सोल्यूशन ऑल्सो हैव H प्लस आयंस? इफ यस, व्हाई आर दीज बेसिक? ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन लग रहा है बट है नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमेशा बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें कुछ नया सीखने को मिलता है। क्या कॉन्सेप्ट है? H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन अब इसमें समझने की ज़रूरत है, जब आप H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करते हो तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो जनरली हमको बताता है क्या कि एक सोल्यूशन एसिडिक है या एक सोल्यूशन बेसिक है। कैसे बताता है? अब ये देखो कि एक समझो कि बेसिकली मैच चल रहा है दो टीम्स के बीच में, तो जिसके ज़्यादा स्कोर होंगे वो मैच जीत रहा होगा, है ना। जिसके कम स्कोर होंगे वो मैच हार रहा होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। बट यहाँ पर उल्टा होता है, जिसमें बेसिकली क्या है, जिसमें यहाँ पर क्या होता है, हम पीएच से वो चीज़ चेक करते हैं। एक चीज़ जो है पीएच, जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल, इस पीएच से हम चेक करते हैं कि क्या आपका जो सोल्यूशन है वो एसिडिक या बेसिक है। अब इसमें क्या है कि ज़्यादा क्या होने पे, ज़्यादा पीएच होने पे हमको पता चलता है सर ये बेसिक है, ठीक है। कम पीएच होने पे पता चलता है कि सर ये एसिडिक है, ठीक है। सर कम पीएच होने पे एसिडिक है, ज़्यादा पीएच होने पे बेसिक है। इसका मतलब सर यहाँ पर जब आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हो, यानी कि H प्लस आयन की बात कर रहे हो, तो वो तो एसिड में ज़्यादा निकलता है। पीएच जो है उसके अपोजिट चीज़ें दिखाता है, यानी कि जो पीएच वैल्यू है वो दिखाती है कि कितनी कम कितनी ज़्यादा जो है आपका H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है बेसिकली उस सोल्यूशन में। जितना ज़्यादा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन उतना कम पीएच, ठीक है। तो ये समझो कि एक ऐसी स्केल है जिसमें बीच में कहीं पानी है और इस तरफ आपका दिख जाएगा कि किस तरफ, सर जिस तरफ पीएच ज़्यादा है उस तरफ आपका बेस और जिस तरफ पीएच कम है उस तरफ आपका एसिड, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन के बारे में क्या बात है? H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होती है उतना सोल्यूशन एसिडिक होता है, ठीक है। और जितना H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उतना ही क्या होगा सर, उतना ही सोल्यूशन बेसिक होता है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि क्या सर बेसिक सोल्यूशन जो है, यानी कि जो बेस हैं, क्या वो H प्लस आयन नहीं सेक्रेट करते? बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो भी H प्लस आयन सेक्रेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, आपको एक न्यूट्रल एग्जाम्पल में लेकर के बताता हूँ। पानी को देखो तो पानी जो है वो H2O है, ठीक है। और ये टूटता कैसे है? ये टूटना है इस तरीके से, H प्लस में और OH माइनस में, इस तरीके से इस फॉर्मेट में पानी टूटता है। अब यहाँ पर इसमें H प्लस भी रिलीज हो रहा है और OH माइनस भी रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो ये एसिड होगा या बेस होगा सर, बीच की कोई बात हो गई, ठीक है। हाँ, ऐसे ही जो आपका बेस है वो भी H प्लस रिलीज करता है, लेकिन द अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस जो है, जो आपका एसिड रिलीज करता है, उससे कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है। समझ में आया? ठीक। अब H प्लस आयन जो होते हैं, ठीक है, H प्लस आयन जो होते हैं वो जनरली हम एसिड से क्यों रिलेट करते हैं? क्योंकि हमको बेसिकली चेक करना होता है जो भी रिएक्शन होती है उसमें हाइड्रोनियम आयन बनता है। हाइड्रोनियम आयन H प्लस आयन के रिलीज से ही बनता है, ठीक है। जब पानी है, अगर किसी भी सोल्यूशन में पानी है तो H प्लस जो है वो एक्स्ट्रा एक H प्लस आयन जैसे ही छूटा वो H प्लस जाकर के किस पे बैठ जाता है? H2O के ऑलरेडी मॉलिक्यूल पे बैठ जाता है। अब ऐसे करके उसका नंबर बढ़ जाता है, H3O बन जाता है। अब ये H3O प्लस जो आयन होता है यही बेसिकली किसी भी चीज़ को एसिडिक या बेसिक बताता है, ठीक है। अब जो बेसिक होगा क्या उसमें हाइड्रोनियम आयन बनेगा? नहीं, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन का जो नंबर होता है वो बेसिक में कम होता है, एसिडिक में ज़्यादा होता है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हम बोलते हैं कि सर यहाँ पर अगर कॉन्सेंट्रेटेड H प्लस आयन जो है वो किसी सोल्यूशन में ज़्यादा है तो हम बोल देंगे वो एसिडिक है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हाइड्रोनियम आयन बनाने की ताकत उस सोल्यूशन में ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर बोल देंगे सर बेसिक सोल्यूशन, उसमें हाइड्रोनियम आयन क्या बनेंगे सर? रिलेटिवली बहुत कम बनेंगे, इसलिए उसका पीएच जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक। तो अभी समझ में आ रहा है आपको? हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा तो पीएच कम, यानी कि H प्लस ज़्यादा तो पीएच कम, और H प्लस कम तो पीएच ज़्यादा की तरफ। आया समझ में? ठीक है सर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि the amount of H plus ions define the
pH of that solution the more the H plus ion concentration, the less is the pH, hence making it acidic in nature. अब यहाँ पर दूसरी जगह देखा जाए, बेस as compared to acid release less H plus ions, which makes the pH value more and the solution basic. ठीक है, इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आए? ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A white powder is added while baking cakes, so to make it soft, spongy. एक वाइट पाउडर ऐड करा केक बनाने के टाइम पे, एक तो केक की बात आ जाती है तो फिर सब एक्साइटेड हो जाते हैं, हाँ सर केक, अभी सर केक खाने का मन कर रहा है। अब केक खाने का मन कर रहा है तो पहले तो देख लो कि केक के बनने प्रोसेस में क्या क्या जुड़ता है। वो बोल रहा है क्या, एक बेकिंग डालनी पड़ेगी उसके अंदर, कुछ अच्छी सी चीज़ हम डालेंगे, उससे क्या होगा सर, केक जो है वो सॉफ्ट बनेगा, एकदम सॉफ्ट, खाने में एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम भूलना नहीं। ठीक है, अभी हम देखेंगे वो कौन सा मटेरियल है, भूलना नहीं। नेम इट्स मेन इंग्रेडिएंट्स। वाह, कुकरी क्लास भी चालू हो गई, बताओ, बीच क्लास में कुकरी क्लास। ठीक है, क्या है, नेम इट्स मेन इंग्रेडिएंट, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच इंग्रेडिएंट। उसके मेन इंग्रेडिएंट भी पूछ रहा है, सारे फंक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स भी पूछ रहा है, एक एक करके बताएंगे। राइट द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन द पाउडर इज हीटेड ड्यूरिंग बेकिंग, और इस कंपाउंड का नाम बताओ, और जब ये हीट होता है बेकिंग के टाइम पे तब क्या होता है ये भी बताओ। ठीक है, तो कोई जादू नहीं है, ये हम इतनी देर से देख रहे हैं। ठीक है, बेकिंग की बात हो गई तो ऐसा नहीं है कि सर बेकिंग की बात हो गई, जैसे नहीं होता छोटे बच्चों को हम बोलते हैं कि अरे देखो हम कहाँ गए। ठीक है, और अपनी आँख पे बेसिकली क्या कर लेते हैं, वो रख लेते हैं, हाथ रख लेते हैं। ठीक है, बट हम वहीं होते हैं। ठीक है, उस तरीके का क्वेश्चन है। जब बेकिंग बोल रहा है और बोल रहा है कि सोचो, अरे जब आपने बेकिंग बोल दिया तो ऑब्वियसली आप बेकिंग पाउडर की बात कर रहे हो। ठीक है, इतना तो हम ये समझ चुके हैं। सर कौन सी बात कर रहे हो, बेकिंग पाउडर की। बेकिंग पाउडर क्या होता है सर, बेकिंग पाउडर होता है आपका Na2HCO3। ये क्या है सर, सर यही तो है आपका बेकिंग पाउडर। भूल जाते हो, अरे नहीं भूलते यार, डाल देंगे बेकिंग पाउडर, नहीं तो केक खराब हो जाएगा। ठीक है, नेम इट्स मेन इंग्रेडिएंट्स। अब इसमें तो मेन इंग्रेडिएंट्स कुछ है नहीं, लेकिन इस बेकिंग पाउडर को बनाने का तरीका मुझे पता है। क्या है सर, सर इस को बनाने का तरीका ये होता है बेटा कि अगर आप ले लो Na2CO3 और उसको मिला लो CO2 से, और साथ ही साथ में पानी भी ले लो, इसको मिला लोगे ना तो बन जाएगा आपका Na2HCO3। ठीक है, ये आपका सोडियम कार्बोनेट CO2 H2O मिलाओगे Na2CO3 HCO3 बन जाएगा। मेन इंग्रेडिएंट्स भी ये। सर हीट पे क्या होता है, अब आप बोलोगे कि मैं कॉपी करता हूँ, मैं चीटिंग करता हूँ, तो चीटिंग मैं नहीं कर रहा हूँ, वो खुद बोल रहा है क्वेश्चन चीटिंग करने के लिए। बोल रहा है यहाँ पे आप रख दो हीट को। ठीक है, फिर बोल रहा है क्या होगा, हमको पता है क्या होगा, मैं ना यहाँ की सारी चीज़ें उठा के यहाँ रख देता हूँ। Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। सिंपल। अब आपको पता है
इस रिएक्शन में ये जो CO2 दिख रहा है ना आपको बेटा, ये जो CO2 रिलीज हो रहा है, जो आपको दिखते हैं ना कि केक सर फूल गया केक, और बीच बीच में ऐसे आपको दिखते हैं सर ये होल्स है, ये एक्चुअली में होल्स बनते कैसे हैं? ये जो हमारा CO2 साहब है ये निकलने की कोशिश करते हैं तो डो को क्या करते हैं सर? पुश करते हैं। ये डो को पुश करते हैं और ये डो को पुश करके फ्लफी बनाते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है। और Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 तो है ही वहां पर, CO2 निकल रहा है और H2 निकल रहा है हीटिंग पे, तो CO2 है, यही आपका मेन कंटेंट है। क्या है? मेन कंटेंट। क्या करता है ये सर? ये जैसे निकलेगा तो क्या हो जाएगा सर? जो केक है ना उसका डो उड़ जाएगा, एक तो उड़ जाएगा, साथ ही साथ में CO2 एस्केप कर जाएगा, फ्लफी हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा केक। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम याद रखना कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये आपका है आपका बेकिंग पाउडर, ठीक है, और ये आपका Na2CO3। अब ये Na2CO3 को अगर आप पानी में मिला दोगे बेसिकली क्या हो जाएगा? Na2CO3 को अगर आप बेटा पानी में मिला देते हो, ठीक है, तो क्या बना लेगा सर? ये तो बना लेगा सर आपका Na2CO3.NH2O। ये तो सर वॉशिंग पाउडर हो गया, यानी कि वॉशिंग सोडा, यही है। बस इतना सा आया समझ में? ठीक है, इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, एक एक करके सॉल्व करने हैं हमको। चलो नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। What is the role of tartaric acid added to baking soda? Tartaric acid added to baking soda, ठीक है। अब बेटा मैं आप बता रहा हूँ आपको, टार्टरिक एसिड हो या कुछ भी हो, एसिड है और बेकिंग सोडा क्या है आपका? NaHCO3 है ना। अब ये NaHCO3 जो है, ठीक है, एसिड और कार्बोनेट जब मिलता है, मेटल कार्बोनेट मिल करके, तो एसिड और मेटल कार्बोनेट जब मिल करके बनाते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है, तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, सिंपल सी बनती है। एक तो बनता है बेटा आपको सॉल्ट, साथ में मिलता है आपको पानी, ठीक है, और साथ में आपको क्या मिलता है सर? सॉल्ट मिलता है, पानी मिलता है, और क्या मिलता है? CO2। ये तीन चीज़ें आपको मिलती है। कोई भी रिएक्शन देख लो उठा करके, ये तीन चीज़ें आपको मिलनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये तो आना ही है। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है। टार्टरिक एसिड आप रिलीज कर डालते हो बेकिंग पाउडर में, ताकि आपका CO2 रिलीज हो सके और फ्लफी वो बन सके, और ठीक है, सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, समझ में? ठीक है, अब इस चैप्टर की जो है हमने सारी ही क्वेश्चंस जो होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं हमने कर लिए हैं। ठीक है, ये चैप्टर एकदम ऐसे कॉन्क्रीटली तैयार कर लिया है हमने। अब ये चैप्टर जब आप कॉन्क्रीटली तैयार हो चुका है, तो फिर आपका क्या काम है? सिर्फ वीडियो को अच्छे से देखो दोबारा से, ठीक है, सारे क्वेश्चंस को दोबारा से देखो, ध्यान से देखो कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस में लग रहा है, कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में मैंने बात करी, कौन कौन से क्वेश्चंस रेपिटेटिव हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस को दोबारा से अपनी कॉपी में लिखो, ठीक है, नोट्स बनाओ, ठीक है, और अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, इस क्वेश्चन कराने का पूरा पर्पस यही है, ये कोर्स जो आपने एनरोल किया तो इसका पूरा पर्पस यही है कि आप अच्छे से ध्यान से क्या करो? सॉल्व करो क्वेश्चंस को। ठीक है, और आप याद कर लो, इस प्रोसेस को मज़े से याद कर लो। ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चन जितने ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से आप आंसर कर पाओगे। बाद में क्वेश्चन पेपर देखो आपको अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि सारे हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर में शॉर्ट मिलने ही वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता से मुक्त हो जाओ। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया है वैसे ही हम नेक्स्ट दूसरे चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, टिल देन, तब तक आप जो है